अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट अज़ीज़ तलबा व तलबात, आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल उर्दू की अहमियत। आप तमाम स्टूडेंट का, अज़ीज़ तलबा व तलबात का अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ और आपको बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि इस चैनल पे 2 क्लास यानी कि इंटर मैट्रिक और इंटर क्लास 10th और 12th दोनों क्लास की उर्दू लैंग्वेज, उर्दू ज़बान की मुकम्मल तौर से तैयारी कराया जाता है। इसलिए आप स्टूडेंट से कहना है कि आप चाहते हो सही मायने में इम्तिहान में अच्छे नंबर से अच्छे नंबर लेके आओ, तो फिर हमारे चैनल पर बन जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए ताकि रोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले और आप वीडियो को देख करके इम्तिहान की तैयारी कर सके। तो स्टूडेंट, आज जो वीडियो है आपके लिए उन स्टूडेंट के लिए जो क्लास 10th यानी कि मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक दिखेगा, आखिर तक दिखेगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। याद रखिए, इस चैनल की खुसूसियत यह है कि आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज मेन बुक, सिलेबस के बुक से मेन बुक पढ़ाया जाता है। आपको गाइड, मॉडल सेट और सैम्पल पेपर से नहीं पढ़ाया जाता है। बिल्कुल मेन बुक जो किताब दरख्शा हिस्सा 2 है उसी से किताब आपको पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल चैप्टर वाइज। वो तमाम क्वेश्चन मिलेंगे जो आप किताब में बने हुए हैं और वो क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो किताब में बने हुए नहीं है, अंदर से पढ़ करके बनाया गया है। तो स्टूडेंट, आपके लिए बहुत हेल्पफुल और मददगार ये चैनल साबित होगा, इसलिए आपसे कहना है कि चैनल पर बने रहिए। और आइए आज शुरू करते हैं, देखते हैं चैप्टर नंबर 2 क्या है। कल आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया गया था, आज चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे रोज़ बरोज़ एक वीडियो पेश किया जाएगा जिससे आपको काफ़ी मददगार और मुइन साबित होगा। आइए चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं आज कौन सा आपको वीडियो और कौन चैप्टर आपको पढ़ना है। जी स्टूडेंट, तो आज आप पढ़ रहे हैं सबक नंबर 2 चैप्टर नंबर 2। सबक का नाम होगा भाभी जान और इसके राइटर यानी लिखने वाले हैं सोहेल अजीम आबादी। अब इनसे जुड़े, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो तमाम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, किसी भी चैनल पे किसी जगह आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं वो तमाम क्वेश्चन और उसके सवाल और जवाब। सवाल नंबर 1 में है सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है। सोहेल अजीम आबादी के असल नाम क्या है। अलिफ सैयद मुजीबुर रहमान, बे सैयद मुनीबुर रहमान, जीम सैयद लतीफ़ुर रहमान, दाल सैयद हबीबुर रहमान। स्टूडेंट, इसका राइट और सही जवाब होगा अलिफ यानी सैयद मुजीबुर रहमान। सवाल नंबर 2 देख लेते हैं कि सैयद सोहेल अजीम आबादी के क्या तखल्लुस रखते थे, यानी इनका तखल्लुस क्या था। अलिफ अजीमाबाद, बे सोहेल अजीम आबादी, जीम आबादी, दाल सोहेल। इसका सही और राइट जवाब होगा दाल यानी कि सोहेल रखते थे। सवाल नंबर 3 देखते हैं सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए। अलिफ सीतामढ़ी, बे पटना, जीम गया, दाल दरभंगा। राइट आंसर इसका होगा बे यानी पटना में पैदा हुए। सवाल नंबर 4 देखते हैं सोहेल अजीम आबादी कब पैदा हुए। अलिफ 1910, बे 1915, जीम 1911 और दाल 1913। स्टूडेंट, इसका राइट जवाब होगा जीम यानी 1911, पटना में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? पटना में पैदा हुए। आगे देखते हैं सवाल नंबर 6 में। सवाल नंबर 5 में सोहेल अजीम आबादी कैसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ए अलिफ काश्तकार, बे ज़मींदार, जीम मालदार, दाल कोई नहीं। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा जीम बे यानी कि ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। देखते हैं सवाल नंबर 6 में सोहेल अजीम आबादी की परवरिश कहाँ हुई। परवरिश मतलब पालन पोषण इनकी कहाँ हुई। अलिफ नानीहाल, बे अपने घर, जीम खाला के घर, दाल कहीं नहीं। इसका राइट आंसर अलिफ होगा यानी कि नानीहाल में इनकी परवरिश हुई थी। सवाल नंबर 7 देखते हैं 4 चेहरे किन की तख्लीक है। तख्लीक बना किन की लिखी हुई है। अलिफ निगार अजीम, बे कमर जहाँ, जीम अख्तर और यनवी और दीम दाल सोहेल अजीम आबादी। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा दाल सोहेल अजीम आबादी की 4 चेहरे लिखी हुई किताब है। सवाल नंबर 8 देखते हैं सोहेल अजीम आबादी के अफसाना भाभी जान में भाभी जान का क्या नाम था। अलिफ शम्मी, बे इरफाना,
जीम रुकैया, दाल ज़किया। स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा जी, यानी कि उनका नाम रुकैया था। क्या था? रुकैया था। सवाल नंबर 9 देख लेते हैं। रुकैया भाभी के देवर का क्या नाम था? रुकैया भाभी के देवर का क्या नाम था? अलिफ हामिद, बे अख्तर, जिम यूसुफ और दाल जैद। इसका राइट आंसर होगा बे, यानी कि उनके देवर का नाम अख्तर था। देवर का नाम अख्तर था। सवाल नंबर 10 देखते हैं। नए पुराने अफसाने किनका है? नए पुराने अफसाने किनका है? अलिफ सुहेल अजीमाबादी, बे शबनम कमाली, जिम कमर जहां, दाल निगार अजीम। स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा अलिफ, यानी कि सुहेल अजीमाबादी की है। अब आइए वो क्वेश्चन देते हैं जो आपकी किताब में शायद नहीं बने होंगे और उसको भी आपको दिया जा रहा है। सवाल नंबर 11 में है, सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? ए हाजीपुर में, बी मस्जिद में, जी मकतब में, सी मकतब में, डी भदौली गांव के मदरसे में। स्टूडेंट इसका राइट आंसर डी होगा, यानी कि भदौली गांव के मदरसे में उनकी तालीम इब्तदाई मतलब शुरुआती तालीम हुई थी। तो आगे देखिए, सुहेल अजीमाबादी की कुछ किताबों को हमें जानना है, याद रखना है, जिससे कि नंबर 1 चार चेहरा, 2 अलाव, 3 आदमी के रूप और बेजड़ के पौधे। चौथी किताब। इन चारों किताब आपको जानना जरूरी है। इम्तिहान में इनमें से किसी एक किताब का नाम देकर के पूछ सकता है ये किनकी है, तो आपको बताना हो कि सुहेल अजीमाबादी के। देखते हैं सवाल नंबर 12 में, बेजड़ के पौधे किसकी किताब है? बेजड़ के पौधे किसकी किताब है? अगर आपको देखने में कठिनाई होती हो तो वीडियो को ज़रा चौड़ा कर लीजिएगा, मोबाइल को चौड़ा कर लीजिएगा, ताकि साफ साफ आपको नज़र आए। स्टूडेंट तो देखिए, बेजड़ के पौधे किसी किताब है? ए नज़ीर अहमद की, बी कमर जहाँ की, सी सुहेल अजीमाबादी की, डी प्रेमचंद की। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि सुहेल अजीमाबादी की। सवाल नंबर 13 देखते हैं। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ है? स्टूडेंट ये क्वेश्चन बार बार इम्तिहान में आता है, आपको इसको सही में सटीक याद करना होगा। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? ए 1935, बी 1936, सी 1939, डी 1934। स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा बी 1936 में इसका आगाज़ हुआ। ये वो क्वेश्चन है जो आपकी किताब में बने हुए क्वेश्चन नहीं, बल्कि किताब अंदर से पढ़ने के बाद बनाया जाता है, तो आपको ये मिला है और ये बार बार इम्तिहान में पूछा जाता है। सवाल नंबर देखते हैं 14 में कि रुकैया भाभी के शौहर का क्या नाम था? रुकैया भाभी के शौहर का क्या नाम था? ए जमील अख्तर, बी नसीम अख्तर, सी नन्हे भाई, डी नन्हे सिपाही। इसका राइट आंसर होगा सी, नन्हे भाई इनके शौहर का नाम था। सवाल नंबर 15 देखिए, रुकैया भाभी के देवर का क्या नाम था? रुकैया भाभी के देवर का क्या नाम था? ए साहिल अख्तर, बी अख्तर, सी साजिद अख्तर, डी जमील अख्तर। स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि सिर्फ अख्तर इनके देवर का नाम था, जो पीछे भी आ चुका है। सवाल नंबर 16 में, अख्तर की शादी किससे हुई? अख्तर की शादी किससे हुई? ए नसीमा से, बी हमीदा से, सी जमीला से, डी रशीदा से। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि जमीला से शादी हुई। सवाल नंबर 17 देखते हैं। रुकैया भाभी ने कहाँ तक तालीम हासिल किया? ए BA, बी MA, सी PhD, डी IA। इसका राइट आंसर बी होगा, यानी MA तक इनकी तालीम थी। सुहेल अजीमाबादी का पहला अफसाना चार चेहरा है, जो कब शाया हुआ है? 1934 में शाया में प्रकाशित हुआ। सुहेल अजीमाबादी का पहला अफसाना चार चेहरा 1934 में प्रकाशित हुआ है। अगर देखते हैं 16 नंबर 18 में, सुहेल 18 से पहले देखते हैं, सुहेल अजीमाबादी कितने साल के थे तो उनके वालिदा का इंतकाल हो गया? ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, इम्तिहान में पूछा जाता है आपसे, तो आप उसकी जवाब देना होगा। 1 साल के थे, यानी कि जब इनके पैदा हुए 1 साल हुआ तो उनकी वालिदा यानी कि माँ का इंतकाल हो गया। आपको इसको रट लेना होगा, ये कोई नंबरिंग में नहीं है। सवाल नंबर 18 देखते हैं। बेजड़ के पौधे क्या है? बेजड़ के पौधे क्या है? ए में गज़ल, बी नज़म, सी अफसाना, डी नाविल। स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि ये नाविल है। सवाल नंबर 19 से, सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? ए 1975, बी 1980, सी 1978, डी 1979। इसका सही जवाब होगा बी 1980 में इनका इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 20 है। रुकैया भाभी की लड़की का क्या नाम था? ए नन्ही रेहाना, बी नन्ही मुन्नी,
सी जमीला, डी हमीदा। इसका राइट आंसर ए नन्ही रेहाना था। सवाल नंबर 21 देखते हैं, रोजनामा साथी अखबार किसने निकाला? रोजनामा साथी अखबार किसने निकाला? ए अबुल कलाम आज़ाद, बी प्रेमचंद, सी सुहेल अजीम आबादी, डी मोहम्मद मोहसिन। इसका राइट आंसर होगा सी सुहेल अजीम आबादी ने अखबार साथी रोजनामा निकाला था। सवाल नंबर 22 है, सुहेल अजीम आबादी के तकरीबन कितने अफसाने थे? ए 250, बी 120, सी 129, डी 125। इसका राइट आंसर होगा डी 125 इनके अफसाने थे तकरीबन। सवाल देखते हैं सवाल नंबर 23 में, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता? रुकैया भाभी को, ये गलत लिखा गया है, सही होगा रुकैया भाभी के शौहर को, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? ए झगड़ालू थे, बी सियासत से लगाव था, सी मुजरिम थे, डी कातिल थे स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि सियासत से उनको लगाव था। ये वो तमाम क्वेश्चंस रहे जो हमने आपको दिया। आपकी जिम्मेदारी इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद इसको शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। आपको जो भी कठिनाई या परेशानी हो हमसे आप पूछ सकते हैं फ़ोन के ज़रिए, या फिर आप मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। तो स्टूडेंट आप चाहते हैं सही मायने मुकम्मल तैयारी करना तो इस चैनल पर बने रहिए, और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और आप इम्तिहान की तैयारी कर सकें। तो कल मिलते हैं दूसरी वीडियो में, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।